कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण की इनविंसिबल नारायणी सेना कौरवों की तरफ से क्यों लड़ी? बने रहो, क्योंकि इसका कारण तुम्हें पूरी कहानी फिर से सोचने पर मजबूर कर देगा। तो हम सब कृष्ण को दिव्य गाइड मानते हैं, जिन्होंने युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन अर्जुन के सारथी थे और पांडवों को जीत दिलाई। कृष्ण की बुद्धि सबसे बड़ी सेना से भी बढ़कर थी, लेकिन रुको, उनकी नारायणी सेना 10 लाख योद्धाओं की विशाल सेना कौरवों के लिए क्यों लड़ी? चलो इस रोचक कहानी को सुलझाते हैं। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध निश्चित हो गया, तो दोनों पक्षों ने शक्तिशाली सहयोगियों की तलाश की। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण का समर्थन मांगने द्वारका गए। दुर्योधन कृष्ण को पहले पाने के लिए उत्सुक था, अर्जुन से पहले पहुंचा। हालांकि कृष्ण अपने कक्ष में गहरी नींद सो रहे थे। अहंकार से भरे दुर्योधन ने कृष्ण के सिरहाने बैठना चुना, जबकि अर्जुन विनम्रता से कृष्ण के चरणों में बैठ गए। जब कृष्ण जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपने चरणों के पास बैठे देखा। दुर्योधन के पहले आने के दावे के बावजूद कृष्ण ने कहा, मैंने अर्जुन को पहले देखा। इससे दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा, लेकिन कृष्ण ने घोषणा की कि वे युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे। फिर कृष्ण ने एक विकल्प दिया, निहत्थे स्वयं या उनकी शक्तिशाली नारायणी सेना। 10 लाख योद्धाओं पर नजर गड़ाए दुर्योधन ने तुरंत नारायणी सेना को चुन लिया। उसने सोचा, अगर कृष्ण नहीं लड़ेंगे तो उनकी उपस्थिति मेरे लिए बेकार है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे सेना दे दी। अर्जुन ने ध्यान से सुनकर विशाल सेना के बजाय कृष्ण का मार्गदर्शन चुना। उसने कहा, मुझे आप चाहिए कृष्ण, मेरे सारथी और मार्गदर्शक के रूप में। दुर्योधन ने अर्जुन का मजाक उड़ाया, यह सोचकर कि उसने उसे मात दे दी है। उसका मानना था कि हथियारों के बिना कृष्ण की शारीरिक उपस्थिति व्यर्थ है। जैसे ही कुरुक्षेत्र का खून से सना युद्ध शुरू हुआ, नारायणी सेना, जो अब दुर्योधन के अधीन थी, कौरवों के लिए डटकर लड़ी। 10 लाख योद्धाओं के बावजूद कौरवों का अंत हो गया। दुर्योधन की चतुराई भरी पसंद उसके पतन का कारण बनी। ये कहानी हमें एक जबरदस्त सीख देती है। कभी कभी एक व्यक्ति का ज्ञान और मार्गदर्शन पूरी सेना की ताकत से बढ़कर होता है। अर्जुन को कृष्ण की दिव्य उपस्थिति और सलाह खेल बदलने वाली साबित हुई। तो अगली बार जब आप महाभारत के बारे में सोचें, तो याद रखें कि कैसे कृष्ण की पसंद ने बुद्धि की असली ताकत को दर्शाया और कैसे दुर्योधन के अहंकार ने उसकी हार का रास्ता तैयार किया। अगर आपको माइथोलॉजी में यह गहराई से उतरना पसंद आया, तो लाइक बटन दबाएं और हमारे प्राचीन ग्रंथों की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।